हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पे। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत भौतिक शास्त्र के पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसकी संपूर्ण पेपर की व्याख्या देखेंगे। बच्चों, इस पेपर में बच्चों टोटल जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या है बच्चों 20 है, और इसमें टोटल जो है प्रिंटेड पेजों की संख्या है बच्चों 8 है, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों, इसका मैक्सिमम मार्क बच्चों 70 नंबर का टोटल पेपर है बच्चों। ये इसका मैक्सिमम मार्क 70 नंबर है, और इसमें बच्चों ये पेपर का कोड है 210 है, और ये वार्षिक परीक्षा बच्चों 2024-25 का पेपर है, और बच्चों इसका पेपर का जो कोड है वो 11-0-33 है। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आप पेन और कॉपी लेके बैठें और इन प्रश्नों को हल करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में। तो इस बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि शक्ति का जो है बच्चों विमीय सूत्र बताना है। सही विकल्प है शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति का विमीय सूत्र होता है बच्चों ml²T-3। इसका राइट आंसर है ml²T-3। शक्ति बराबर होता है बच्चों कार्य बटे समय। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश राशि है बच्चों आवेग। आवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है बच्चों। इसके बाद है 100 वाट बल्ब 10 घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत करता है। तो 100 वाट बल्ब जो है बच्चों, जो ऊर्जा की खपत होती है इसमें 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत होती है। इसके बाद है केपलर की तृतीय नियम के अनुसार बताना। केपलर का थर्ड लॉ किस किस तो केपलर तृतीय नियम के अनुसार कि परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है बच्चों सूर्य से दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर बच्चों सी है। इसके बाद किसी आदर्श गैस का दाब का सूत्र बताना है। तो बच्चों किसी आदर्श गैस का दाब होता है P बराबर होता है 1/3 mn/v²। इसका बच्चों राइट आंसर P बराबर 1/3 mn/v²। इसका राइट आंसर बच्चों B है। तो बच्चों ये, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र बताना है। डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है बच्चों, ये होती है V बराबर √T/μ। T बच्चों तनाव होता है, वी है इसकी चाल। तो इस तरह बच्चों हमने सही विकल्प प्रश्न को सॉल्व कर किया है। इसी तरह बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों इस तरह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, इसका बच्चों राइट आंसर बी है। और इसका जो है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का बच्चों इसी नंबर है इम्पल्स। और हाउ मेनी एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द 100 वाट बल्ब इन 10 आवर। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये है। और अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, इसका होता है T² प्रोपोर्शनल R⁻। और प्रेशर ड्यू टू द एन आइडियल गैस, P = 1/3 mn/v²। m मास होता है बच्चों। और इसके बाद स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ये V = T/μ √। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिक्त स्थान की पूर्ति है। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों वेग समय आरेख के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु का क्या व्यक्त करता है। तो बच्चों ये विस्थापन को व्यक्त करता है। इसका राइट आंसर है बच्चों विस्थापन। इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है बच्चों। जो वेग समय आरेख के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल जो होता है वो वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करता है। प्रक्षेप का पथ बच्चों पता होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ये इसका राइट आंसर है। ये तो अक्सर बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। तो बच्चों उसको कहते हैं गतिज घर्षण। क्या कहते हैं? गतिज घर्षण। इसका राइट आंसर है। इसके बाद है किसी दृढ़ पिंड को की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का ही मान समय के साथ ना बदलता हो। तो इसका बच्चों होता है इसके किसी पिंड को यांत्रिक अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था होती है बच्चों? यांत्रिक की अवस्था में तब कहा जाएगा जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का ही मान समय के साथ ना बदलता हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां देखते हैं बच्चों। खाली स्थान है पर गुरुत्वीय त्वरण का भार सर्वाधिक होता है। तो आपको पता होगा बच्चों ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का भार सबसे ज़्यादा होता है ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर इसका मान कम होता है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को बच्चों प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है बच्चों वो होता है प्रतिबल अपॉन विकृति का जो रेशियो होता है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसके बाद है बच्चों सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी पहला घन कोण। तो बच्चों घन कोण जो मात्रक होता है वो बच्चों होता है स्टेरेडियन का। स्टेरेडियन किसका मात्रक है बच्चों? घन कोण का है। और ताक्षणिक वेग होता है बच्चों dx/dt। dx/dt ये ताक्षणिक वेग कहलाता है।
इसके बाद वर्तुल मोड़ पर कार की अधिकतम चाल। अधिकतम चाल के लिए सूत्र होता है बच्चों ये म्यू एस अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। म्यू एस है बच्चों घर्षण गुणांक है, आर प्रतिक्रिया बल है और जी है गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद है श्यान बल। श्यान बल का फार्मूला होता है F बराबर होता है बच्चों 6 पाई ईटा आर बी। ईटा श्यानता गुणांक है, आर त्रिज्या है, बी वेग है। इसके बाद है ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर का सूत्र बच्चों ये है के ब्रैकेट टी सी माइनस टी डी अपॉन एल। इसके बाद ठोसों की ऊष्मा धारता। तो ठोसों की ऊष्मा धारता बच्चों ये सी नंबर का 3R। तो इस तरह बच्चों ये सही जोड़ी संपन्न होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में बताना बच्चों इनके सत्य और असत्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 में तो पहला है क्वेश्चन है केवल समान भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। बच्चों ये राइट आंसर है, ये सत्य है बच्चों, ये ट्रू है। दूसरा है यदि त्वरण शून्य है तो वस्तु निश्चित ही स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो इसलिए बच्चों फॉल्स ही गलत है, स्थिर अवस्था में नहीं रहती वस्तु। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो बच्चों सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है बच्चों, ये फॉल्स है। इसके बाद है आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है बच्चों, ये राइट आंसर है, ये ट्रू है, सत्य है बच्चों। इसके बाद एक यदि बाह्य आवृत्ति निकाय की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो निकाय अनुनाद में होता है। तो बच्चों ये भी राइट आंसर है, ये ट्रू है। इसके बाद है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। अपकेंद्र त्वरण की दिशा क्या होती है। तो अपकेंद्र त्वरण बच्चों जो होता है जब इसकी दिशा होती है केंद्र की ओर। इसकी दिशा कहाँ होती है बच्चों, केंद्र की ओर। जब कोई वस्तु बच्चों वृत्तीय गति में गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। स्थैतिक घर्षण बल के लिए अधिकतम मान का सूत्र लिखना है। तो स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र होता है बच्चों एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर। ये स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र होता है। म्यू एस बच्चों घर्षण गुणांक है और एफ एस है स्थैतिक घर्षण बल और आर है बच्चों प्रतिक्रिया बल। शुद्ध स्थानांतरण गति क्या है। शुद्ध स्थानांतरण गति बच्चों वो कहलाती है जिसमें कोई वस्तु बिना किसी घुमाव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। बिना किसी घुमाव के कोई वस्तु बिना किसी घुमाव के एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करती है तो बच्चों को कहलाती है स्थानांतरित गति। इसके बाद है उस सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जो हर सेकंड बाद टिक करता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर जो हर सेकंड बाद टिक करता है बच्चों उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसको आपको याद रखना है, सरल लोलक की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तरंग के आवर्तकाल टी और कोणीय आवृत्ति का संबंध बताना है। ये बच्चों अक्सर परीक्षा में पूछा, आवर्तकाल टी और कोणीय आवृत्ति। इसका फार्मूला होता है बच्चों ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। टी इक्वल टू बच्ची आवर्तकाल है बच्चों और ओमेगा है कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति इसको। तो इस तरह बच्चों ये संबंध आता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इसके बाद है बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 6वां है। ये बच्चों न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लें। बहुमंजिला भवन के ऊपरी छत से कोई गेंद 20/सेकंड वेग से ऊपर उधर फेंकी जाती है। जिस बिंदु पर गेंद फेंकी गई धरती की ऊंचाई 25 मीटर है। गेंद धरती के टकराने में किस समय लगेगी। इसमें समय बच्चे निकालना बच्चों टी का मान निकालना है। इस गति के समीकरण से सॉल्व होगा बच्चों। इसके बाद ये प्रश्न दिया है, ये भी इसके न्यूमेरिकल है। एम द्रव्यमान की वस्तु का y बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बढ़ने से उस कण पर लगने वाले बल, इसमें बल निकालना है। और इसमें भी बच्चों जो है आवेग निकालना। आवेग बराबर होता है बच्चों बल गुणे समय, ये आपको याद रखना, बल गुणे समय। और संरक्षी बल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। और प्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं, जड़त्व गुण क्या है, गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। और न्यूटन का शीतलन नियम बताना है इसमें बच्चों। स्टीफन का बोल्ट्जमैन का नियम लिखना है, बोल्ट्जमान का नियम। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कारणों प्रमेय के बारे में समझाना है। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं, मूल राशि किसे कहते हैं, मूल राशियों के नाम उनकी मात्राओं की सूची बनाना है। और सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंकों की गणना में संबंधित 4 नियम लिखना है। इसके बच्चों ये न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लेंगे। और समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक निकालना है। और सिद्ध कीजिए CP माइनस CV बराबर R। ये बच्चों स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, जबकि स्थिर आयतन में विशिष्ट ऊष्मा है। और R है बच्चों गैस स्थिरांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक व अपरूपण गुणांक की परिभाषित करना है बच्चों। और ये इसके बाद बच्चों ये दिया है इनमें पराभव बिंदु को किसी धातु के लिए प्रतिबल विकृति वक्र खींचना है, इसमें बच्चों वक्र बताना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा इनके बीच के थीटा के मान को निकालना है। एक प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल और क्षैतिज परावर्तन। बच्चों ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में हर साल लगभग पूछा ही जाता है बच्चों, 99%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक निकालना है। इसका बच्चों सूत्र होता है G बराबर G'/(1 - H/(r)। ये इसका बच्चों फार्मूला होता है। और एक भू उपग्रह की कच्ची चाल और आवर्तकाल का व्यंजक निकालना है। एक आदर्श तरल के लिए बर्नौली प्रमेय की समीकरण की स्थापना करनी है। धारा रेखी प्रवाह क्या है, सांतत्य समीकरण की स्थापना कीजिए। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में 4 अंतर, ये भी अक्सर बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। निम्नलिखित को परिभाषित करना है, प्रगामी तरंग, विस्पंद, निस्पंद और प्रस्पंद। इस तरह बच्चों ये प्रश्न, टोटल क्वेश्चनों की संख्या बच्चों 20 है। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये भौतिक शास्त्र का पेपर समझ में आया होगा। बच्चों इसी तरह नए नए पेपर लेके आता रहूँगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इसी तरह अपना प्रेम बच्चों बनाए रहें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा बच्चों। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत बच्चों।